नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब बेहद घातक मोड़ पर पहुंच चुका है। जहां ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनाई की मौत के बाद भी बारूद की गंध इस पूरे इलाके में कम नहीं हुई है, वहीं इस युद्ध ने भारत की आंतरिक सियासत में भी जबरदस्त उबाल ला दिया है। एक तरफ जहां खामेनाई की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ, जिसे देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार से रुख साफ करने की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में अब सोनिया गांधी ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। सोनिया गांधी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनाई की लक्षित हत्या पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर तीखी आलोचना की है और इसे वैश्विक स्थिरता के लिए खतरनाक बताया है। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से संप्रभु, समानता, अहस्तक्षेप और शांतिपूर्ण समाधान जैसे सिद्धांतों पर आधारित रही है। मौजूदा चुप्पी इन सिद्धांतों से असंगत दिखती है। सोनिया गांधी ने कहा कि यह मौन तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने इसे चल रही वार्ताओं के बीच किसी सत्तारूढ़ राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गंभीर विघटन करार दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की भी मांग की है। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने ना तो इस हत्या की निंदा की और ना ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में अमेरिका इजराइल के हमलों का जिक्र किए बिना केवल ईरान की यूएई पर जवाबी कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि पीएम ने बाद में गहरी चिंता और संवाद कूटनीति की सामान्य बात कही, जबकि हमलों से पहले ये प्रक्रिया जारी थी। उन्होंने कहा कि बिना औपचारिक युद्ध घोषणा के और कूटनीतिक प्रक्रिया के दौरान किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.4 की भावना के विपरीत है, जो किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग पर रोक लगाता है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ऐसे कृत्यों पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से सिद्धांत आधारित आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का शरण सामान्य होता जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हत्या से 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री इजराइल दौरे से लौटे थे, जहां उन्होंने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के प्रति समर्थन दोहराया था। सोनिया गांधी के अनुसार वैश्विक दक्षिण के कई देशों और ब्रिक्स साझेदारों द्वारा दूरी बनाए रखने के बीच भारत का यह रुख चिंताजनक है और इससे गलत संकेत जाते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस युद्ध पर नेतन्याहू और यूएई से बातचीत करते हुए जानकारी साझा की थी कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वर्तमान क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा के लिए टेलीफोन पर बातचीत हुई। हाल के घटनाक्रमों को लेकर भारत की चिंताएं व्यक्त की और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। भारत ने शीघ्र शत्रुता समाप्त करने की आवश्यकता को दोहराया। वहीं यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से बातचीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत हुई। संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया। इन कठिन समय में भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। हालांकि इन कूटनीतिक प्रयासों के बीच युद्ध के थमने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष के और अधिक लंबे खिंचने की आशंका जाहिर कर दी है। ट्रंप का आकलन है कि आने वाले 4 हफ्ते न केवल क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण और खतरनाक साबित हो सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि ये युद्ध अभी लंबा चलेगा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा समीकरणों पर गहरा असर पड़ना तय माना जा रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।